फैसले नहीं कर सकते तो फिर मार्शल लॉ को दावत दे दें कि आए भाई ठंडा करके दो, मैं मुल्क नॉर्मल करके दो और फिर उसके बाद हम संभालेंगे। बाहर हम निकलेंगे तो हमारे पे फिर मजाक उड़ेगा, सारे हमारे पे हंसेंगे। इलेक्शन नहीं कराना तो कह दें जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, इलेक्शन नहीं कराएंगे। सर मैं तो समझ रहा था आज तो धमाका होने वाला है, पूरी कौम इंतजार में है कि यहाँ पे बैठ के आज हम सख्त फैसले करेंगे और कौम को एक किनारे पे ले जाएंगे किसी पे। सारी कौम लटकी हुई है, ना इधर है ना उधर है, ना फैसले कर पा रहे हैं हम तो। और इसका इफेक्ट जो है सर आम आदमी पे इतना हो रहा है कि आपका कोर्ट का निज़ाम दरम बरम, आपका कोर्ट का निज़ाम ऐसे काम करे जैसे SHO काम करता था। अब FIR जो भी जाके दरख्वास्त देते कोर्ट को तो FIR भी वो कर देता है किसी ख़ानदान पे। अब मैं हमारे ऊपर सर 100 मन की चोरी का केस है, सारा ख़ानदान 100 मन की चोरी में हम भुगते हैं सर। तो ये अजीब कैफियत बनी हुई है सर। एक फ़ैसला कर लें ठोस। हुकूमत जब ली हमने तो हमने यही कोशिश की थी कि लोगों के मामले को हल करेंगे। अब तो जो हमारी कैफियत है सर, मजबूती से काम करें, मजबूती से सख्त फैसले करें। फैसले नहीं कर सकते तो फिर मार्शल लॉ को दावत दे दें कि आए भाई ठंडा करके दो, मैं मुल्क नॉर्मल करके दो और फिर उसके बाद हम संभालेंगे। ये जो कैफियत है आज की ना सर, जो कौम बैठ के इंतज़ार कर रही है कि आज जॉइंट सेशन अचानक बुला लिया और बाहर हम निकलेंगे तो हमारे पे फिर मजाक उड़ेगा, सारे हमारे पे हंसेंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि सख्त बैठ के, जहाँ तो जब वहाँ से दावत आई है कि जी बैठ के बात करनी है, बैठ के बात कर लें। जहाँ तो वो भी नहीं करनी, बात नहीं करनी तो फिर बिल्कुल डट जाएं। इलेक्शन नहीं कराना तो कह दें जी मुल्क के हालात ठीक नहीं, इलेक्शन नहीं कराएंगे। इधर की बात उधर की बात, टेक्निकलिटीज़ पाकिस्तान में सर ख़त्म हो गई हैं। कोर्ट आपके सामने है, इदारे की जो बेइज्जती हो रही है हमारी। बाहर कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लंदन के अंदर लोग ठहर के और पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के, तो अब ये सर जो कैफियत हमारी होगी, मुझे आप बताएं। IMF आपके सामने है सर, अभी तक हमें समझ नहीं आ रही, किसी को डंडे मार रहे थे, कहते आवाज़ किधर है। तो हमारे साथ अब वो कैफियत है सर। आई थिंक अब बैठ के एक रुख बनाएं और फिर पीछे ना मुड़ के देखें। अगर हिम्मत नहीं है फ़ौरन इलेक्शन करा दें, फिर जिसका नसीब है। अगर समझते हैं कि गड़बड़ है उसमें तो बता दें, कौम भी रिलैक्स्ड हो जाए। सारा सिस्टम के लिए भी इलेक्शन कुछ अर्सा नहीं होगी, हमारे पास काफ़ी कानून है कि हम चला सकते हैं। तो किसी न किसी किनारे पे कौम को ले जाएं सर। आप हम महसूस पहली दफ़ा सर देखें 71 में बहुत बड़ा साइना हुआ बांग्लादेश का, वो गुजर गया। भुट्टो साहब की शहादत कम वाक़या नहीं है, बेनज़ीर साहबा की बड़े बड़े लियाकत। मगर जो कैफियत आज महसूस हो रही है सर, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कैफियत नहीं बनी। बड़ा नाजुक सूरत हाल है हमारी, लोग परेशान हैं। ये स्टेट की रिट चैलेंज आम हो रही है, आम आदमी के जहन जो है वो तब्दील होते जा रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं सर। हम ऐसे लग रहा है कि किसी लॉलेस लैंड में रह रहे हैं और जो लॉ खुद है वो हमारे लिए अज़ाब। अब मैं आपको बताऊं, अगर लॉ के नीचे जाओ तो जूते खा रहे हैं और अगर लॉ से हटो तो फिर लॉलेस बन रहे हैं, आउटलॉ बन जाएं आप अपना दिफा करने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। किधर जाए इंसान? मजबूरन फिर ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि आदमी अपने दिफा करने के लिए कानून को नहीं मानेगा सर। तो हमने ये जो डस्ट है इसको सेटल करने के लिए सख्त फैसले करने हैं। उसको चीफ जस्टिस आने से रोकने के लिए उस वक्त हुकूमत ने एक क्यूरेटिव